नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये है आपकी रीजनिंग की क्लास और रीजनिंग की पहली क्लास है डियर स्टूडेंट। इसमें आप देखेंगे क्रम व्यवस्था, जिसको बोलते हैं रैंकिंग क्लास। ये क्लास आपकी पहली है, वन है, और इसमें आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। वही क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए। और सभी एग्जाम जितने भी आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, आपके एनटीपीसी के, आपके CB2 या CB1 दे लीजिए आप, या 1 दे लीजिए या 2 दे लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो क्या करिए, सभी प्रश्नों को नोट करना है आपको और मन लगा के पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। और नोट किए रहे होंगे तो क्वेश्चन एग्जाम के समय आपका रिवीजन के काम आएगा। आप क्या करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन हम एग्जाम में कराते हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे कराते हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सभी क्वेश्चन के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान, बिल्कुल एकदम सिंपल और अच्छी तरह से आप लोगों को सिखाएंगे। आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, इसके लिए हम आपको बताएंगे। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए ये आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 आपके लिए क्लास चल रही है, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। देखिए क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक कतार में सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर है। पूछ रहे हैं कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं। क्या पूछ रहे हैं, कतार में आपको बताना है कि कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं। एक कतार है डियर स्टूडेंट, ये आपकी कतार है, इसमें ही आपको क्या करना है, बताना है कि कितने व्यक्ति खड़े हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्या है, एक कतार है और एक कतार में सामने से 19वें स्थान पर है। तो इधर से सामने से, इधर वाले सामने से कितने हैं, 19वें स्थान पे हैं। कितने स्थान पे हैं, 19वें स्थान पे है। अब कह रहे हैं और पीछे से 26वें स्थान पे है, यानी कि इधर से क्या है, 26वें स्थान पे है। ये है 26वें स्थान पे और आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, आपका ये बिंदु है। अब कह रहे हैं कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। देखिए कतार में आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। अब क्या पूछा, देखिए इधर है, देखिए ये 19 है, तो 19 से पीछे कौन सा आएगा, इधर 18, तो ये 18 के सामने खड़ा है। अब देखिए 26 है और 26 से, देखिए 26 है और 26 से पीछे क्या आएगा, आपका 25 आएगा, यानी कि कितने स्थान पे खड़ा है, 25वें स्थान पे खड़ा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका पर्सन सिंपल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 18 और प्लस क्या करिए, 25 को आप जोड़ लीजिए और आप प्लस 1 कर लीजिए। तो जोड़िए, आप देखिए जोड़ेंगे, 8 और 5 कितना होगा, 13, हासिल 1 लगेगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 होगा और प्लस 1 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 44वें स्थान पे। तो उस कतार में कितने व्यक्ति खड़े होंगे, 44 व्यक्ति खड़े होंगे। देखिए 44 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके क्लास से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास डेली चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, एक दिन भी आपको क्लास को मिस नहीं करना है। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन शामिल करते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम शामिल करते हैं। हम इस पे कोई बेसिक से क्वेश्चन नहीं कराते हैं, पढ़ा दिया आपको और वो एग्जाम में नहीं आवे और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आवे तो हम वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाते। हम वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें आप क्या करिए, उस पे जाके क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं बता दूं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपकी 2018 की जो परीक्षा हुई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 40 लड़कों की कतार है। क्या है? 40 लड़कों की कतार है। विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है और उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बाईं ओर से क्या होगा। किसका किसका पूछा है उसने? विकास। विकास बाईं ओर से कितने 14वें स्थान पे है और पूछ रहे हैं उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, ये बताना है आपको। तो कुछ नहीं करना आप, ये 40 लड़कों की कतार है। कितने लड़कों की? 40 लड़कों की कतार है। ये 40 लड़कों की कतार है। अब कह रहा है विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। क्यों? कौन से? 14वें स्थान पर है। दाईं ओर से क्या है दोस्तों? 14वें स्थान पर है। देखिए ये आपका हो जाएगा बाएं और ये हो जाएगा आपका दाएं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। दाईं ओर से ये आपका 14वें स्थान पर है। यहाँ पर है 14वें स्थान पर। कौन? विकास। ये विकास है, 14वें स्थान पर है। पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं उसका स्थान बाएं ओर से, इसका बाएं ओर से बताना है आपको। बाएं ओर से क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है। कितने लड़कों की कतार है? 40 लड़कों की कतार है। आपको कुछ नहीं करना है। 40 में से 14 माइनस करने हैं तो बाएं ओर से उसका स्थान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाएं ओर से उसका क्या हो जाएगा? स्थान आ जाएगा। बाएं ओर से स्थान आ जाएगा तो कुछ नहीं करना आपको, घटा लीजिए 6 हो जाएगा और इसमें से क्या करिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। कितना बचेगा? 26वां। तो बाएं ओर से कौन से स्थान पे होगा डियर स्टूडेंट बताइए? बाएं ओर से होगा वो 26वें स्थान पे होगा। कौन से स्थान पे? 26वें स्थान पे होगा। अब वो पूछ रहा बाएं ओर से पूछ रहा, अब आपको कुछ नहीं, 26वें स्थान पे होगा। अब जो ये वाला स्थान है, ये वाला कौन? देखिए 26 के बाद क्या आता है आपका? 27वां आता है। क्या आता है? 27वां। तो ये कौन से स्थान पे हो जाएगा? बाई ओर से कौन से स्थान पे हो जाएगा? 27वें स्थान पे हो जाएगा। 27 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी जो भी यहाँ पर क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और सभी प्रश्नों को क्या करिए? अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्लास जरूर लाइक करिए। देखिए जब आप लोग क्लास को लाइक करते हैं, हम जो चीज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है। लाइक से हमें बस ये मिलता है मोटिवेशन, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये आपके रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने वो आज की क्लास में क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल से क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रमांक में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्प से सबसे उपयुक्त अनुक्रमांक का चयन करें। क्या पूछ रहे हैं? विकल्प है 5 विकल्प दिए हैं, इसमें कह रहे हैं कि सबसे उपयुक्त अनुक्रमांक का चयन करें, यानी इनका जो सही क्रम है ये क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन ने ये पूछे हैं कि इनका जो क्रम दिया हुआ है इनका क्रम सही क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखिए कॉलेज, पहला शब्द दिया कॉलेज, बच्चा, वेतन, स्कूल और नौकरी। ये कौन की? देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, क्वेश्चन को समझाना है। कह रहे हैं दिए गए शब्दों, जो शब्द है ये वाले शब्द है, इनको अर्थपूर्ण अनुक्रमांक में व्यवस्थित करिए, यानी कि सही क्रम में इनको क्या करना है?
व्यवस्थित करना है आपको। हर कह रहा है वो नीचे दिए गए विकल्पात्मक में से सबसे उपयुक्त का चयन करें, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इनको क्रम में रखना है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, देखिए इनमें से सबसे पहले क्या आता है, कॉलेज, बच्चा, वेतन, स्कूल और नौकरी। सबसे पहले आएगा डियर स्टूडेंट आपका बच्चा आएगा। ये कितने नंबर पे आता है आपका, 2 नंबर पे। अनुक्रमांक देखते जाएंगे। देखिए 2 से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए मिला के दिखाएंगे आपको। देखिए पर्सन का सिंपल हमने बताया आपको, सेकंडों में इसका आंसर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए पहले नंबर पे आता है आपका बच्चा। जब बच्चा होता है, बच्चा कहां पर जाता है बताइए, बच्चा जाता है आपका स्कूल। कहां जाता है, स्कूल। ये कितने नंबर पे आएगा, दूसरे। इसका अनुक्रमांक कितना है, 4 है अनुक्रमांक। चलिए आगे देखें। फिर स्कूल, जब वो स्कूल से इंटर करता है फिर जाता है, वो कहां से जाएगा आपका, वो जाएगा फिर कॉलेज, बड़े कॉलेज में जाएगा। ये कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। इसका अनुक्रमांक कितना है, 1 अनुक्रमांक है, 1 इसका अनुक्रमांक है। कॉलेज के बाद जब वो कॉलेज से एमए बीएड कर लेता है, उसके बाद क्या करता है वो उसके बाद करता है वो नौकरी। ये कौन से नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। इसका अनुक्रमांक कितना है, 5 है। इसका अनुक्रमांक कितना है, 5 है। फिर जब नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद क्या लेगा वो आपका वेतन लेगा। ये कितने नंबर पे आएगा, ये 5 नंबर पे आएगा। और इसका वेतन इसका अनुक्रमांक कितना है, 3 है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, 2 4 1 5 3। देखिए 2, देखिए 2, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, देखिए हाँ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए चेक करिए। कहीं पर पर्सन गलत हो रहा है, देखिए कहीं पर पर्सन गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट। हाँ कहीं पर पर्सन आपका गलत हो रहा है। पहले नंबर पे क्या आता है आपका बच्चा फिर कहां जाएगा बताइए, बच्चा जाएगा आपका स्कूल। कहां पर जाएगा, स्कूल जाएगा। उसके बाद स्कूल के बाद कहां पर जाएगा वो, कॉलेज में जाएगा। कहां पर जाएगा, कॉलेज में। और कॉलेज के बाद कहां पर जाएगा, जब कॉलेज हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा वो, नौकरी के बाद आपका वेतन। तो अनुक्रमांक देखिए कहां पर गलती हो रहा है, 2 5 3 4 1। देखिए कहीं पर गलती हो रहा है डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में कहां पर गलती हुआ है, देखिए कहां पर गलती हो रहा है। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड आप रुक जाइए, हम इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को कहां पर गलती हुआ है। एक सेकेंड, देखिए ऑप्शन आपके गलती हो गए डियर स्टूडेंट, कहीं ऑप्शन गलती हो गए। देखिए हमने क्या करा, देखिए ऑप्शन ये गलती हो गया डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपका 4 आता और यहाँ पर आपका 5 आता। यहाँ पर क्या आता है आपका 5। बस आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बिल्कुल क्वेश्चन सही था, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ मिस्टेक हो रही थी, इसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी। कहीं पर मिस्टेक हो रही थी इनमें ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इनका क्रमांक आपका रहेगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप क्या करिए, इसी से रिलेट करिए, क्वेश्चन का सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। और आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 2018 की आपकी रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे उच्चतम प्राकृतिक अनुक्रमांक कौन सा है। क्या कह रहे हैं, अनुक्रमांक कौन सा है, यानी कि इनका सही क्रम क्या है, जी आपको बताना है। इनको क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है ये आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, फिर उससे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद, इस तरह से आपको क्या करना है, इनका क्रम को बना के रखना है। तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा निम्नलिखित में से उच्चतम प्राकृतिक
अनुक्रमांक कौन सा है अनुक्रमांक? तो इनमें से देखिए राज्य, व्यक्ति, नगर, जिला और ग्रह। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका व्यक्ति। व्यक्ति कितने के अनुक्रमांक पे आएगा? 1। इसका अनुक्रमांक कितने हैं? 2। देखिए 2 किस ऑप्शन से स्टार्ट है? 2 ऑप्शन स्टार्ट है, तो हम इस पे आंसर नहीं दे सकते। देखिए आगे देखिए, व्यक्ति के बाद क्या आता है? व्यक्ति कहाँ रहता है? उसके बाद व्यक्ति कहाँ पर रहेगा? व्यक्ति एक घर बनाएगा जिसको बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह। ये कितने नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पे। इसका अनुक्रमांक कितना है? 5 है। देखिए 5, देखिए कहीं पर 5 दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, देखिए कहीं पर 5 दिया हुआ है आपका, देखिए कहीं पर 5 दिया हुआ है, देखिए कहीं पर 5 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब वो घरे में आ जाएगा, यानी कि घर में आएगा, उसके बाद कहां पर आएगा वो बताइए? उसके बाद कहां पर आएगा डियर स्टूडेंट? नगर में आएगा। उसके बाद क्या? जब वो घर बनाएगा और घर जब बनेगा उसके बाद कहां पर आएगा? वो नगर में आएगा। तो इसका अनुक्रमांक कितना है डियर स्टूडेंट बताइए? इसका अनुक्रमांक कितना है? 3 अनुक्रमांक है। कितना है इसका? 3 अनुक्रमांक है। उसके बाद देखिए कहीं ऑप्शन गलत हो रहा है, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुक जाइए, कहीं पर ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, सेकंड रुक जाइए आप, 1 मिनट रुक जाइए, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कहीं पर गलती हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन में कहीं पर गलती हो रहा है डियर स्टूडेंट, सिर्फ 5 ऑप्शन थे, हमने एक फालतू लिख दिया। देखिए आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान रखना है बस आपको। देखिए घर के बाद क्या आएगा आपका? नगर आएगा। और नगर के बाद क्या आएगा डियर स्टूडेंट बताइए? नगर के बाद आएगा जिला, क्योंकि वो नगर के बाद एक नगर बनेगा, नगर कहां पर जाएगा? आपका जिले में। तो ये कौन से नंबर पर आएगा? 4। इसका अनुक्रमांक कितना है? 4 है। इसका अनुक्रमांक कितना है? 4 है। जब वो जिले में आएगा उसके बाद कहां पर जाएगा? वो राज्य में जाएगा। कहां पर जाएगा वो? उसके बाद राज्य में जाएगा। ये कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे आएगा। इसका अनुक्रमांक कितना है? 1 है। इसका अनुक्रमांक कितना है डियर स्टूडेंट? 1 है। किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं? सारे ऑप्शन वैसे तो गलत है डियर स्टूडेंट, आप इन पे ध्यान ना दीजिए। इसका जो आंसर होगा ये वाला आंसर होगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन आपका गलत हो गया, मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी इसके लिए। ठीक है कोई बात नहीं, इसका जो आंसर होगा वो 25341 होगा। 25341 देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करिए आप अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपको सभी क्वेश्चन पे क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है और मन लगा के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ये सारे ऑप्शन डियर स्टूडेंट आपके गलत हो गए, आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आपको इन पे ध्यान मत देना नहीं है, बस क्वेश्चन का आंसर देखिए ये है। आप एक दूसरे से रिलेट करिए, कौन कौन सा सबसे पहले आता है, कौन उससे पहले आते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करिए? मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपकी 2018 की जो परीक्षा हुई थी आपकी रेलवे की, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में दोस्तों, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्या करिए? मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और क्वेश्चन कभी भी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप सीख गए करना तो समझो बहुत ही सिंपल होता है प्रश्न। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त क्रम का चयन करें। क्या पूछ रहे हैं? चयन करना है आपको। जो नीचे शब्द दिए गए हैं, जो विकल्पक दिए गए हैं, इनका आपको क्या करना है? सही क्रम लिखना है, यानी कि सही क्रम में इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है आपको।
समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट? इनको क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सबसे पहले आएगा, फिर कौन उसके बाद आएगा, फिर उसके कौन उसके बाद आएगा, फिर कौन इसके बाद आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, क्रम में आपको लिखना है। देखिए कुछ नहीं करना है, समझा रहे हैं। देखिए जो शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, आपको क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करके और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त क्रम चयन करिए। देखिए कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, वर्षा, मानसून, आपका बचाव, बाढ़ और आश्रय और आपका राहत। तो इनमें से आपको ये देखना है सबसे पहले क्या आएगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है डियर स्टूडेंट, वर्षा आती है सबसे पहले। सॉरी वर्षा नहीं आती है, आई एम सॉरी। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका मानसून। क्या आता है, मानसून। क्या आते हैं, मानसून। और मानसून के बाद क्या आती है आपकी, वर्षा आती है। ये कितने नंबर पे आएगा आपका, दूसरे नंबर पे। इसका अनुक्रमांक कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 2 है, इसका अनुक्रमांक कितना है, 2 है। और दूसरे का कितना है, 1 है। कौन सा है, 1। 2 और 1 से, 2 और 1 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए बस इसको क्या करेंगे, लिखेंगे और ऑप्शन चेक करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, मिला के दिखाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, वर्षा के बाद जब वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद जब ज्यादा पानी हो जाता है यानी कि भर जाता है, तो क्या आती है, बाढ़ आती है। ये कितने नंबर पे जाएगा, 3 नंबर पे। इसका अनुक्रमांक कितना है, 4 है। चलिए अब आगे देखिए, जब बाढ़ आ गई उसके बाद क्या आएगी, आपको बताइए, आश्रय आएगा या राहत आएगी या बचाव। तो आप कहोगे कि बचाव आएगा, क्योंकि बाढ़ के बाद क्या आता है, बचाव आता है। इसका अनुक्रमांक कितना हो जाएगा, 4। देखिए इसका अनुक्रमांक कितना हो जाएगा, 4। और इसका अनुक्रमांक कितने हैं, 3 है। देखिए 3 इसमें भी दिया हुआ है। चलिए आगे, उसके बाद बचाव के बाद क्या आएगा बताइए, आश्रय आएगा या राहत आएगी, ये बताइए आप, आश्रय आएगा या राहत। आप कहोगे कि आश्रय आएगा। ये कितने नंबर पे आएगा आपका, 5 नंबर पे आएगा। इसका अनुक्रमांक कितना है, इसका भी अनुक्रमांक 5 दिया हुआ है। उसके बाद फिर आश्रय के बाद क्या आती है आपकी, राहत आती है, 6 नंबर पे आते हैं। इसका अनुक्रमांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पहला ही सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए आसान तरीका था। क्या करिए आप, बस आपको क्या करना है, रिलेट करना है। और पहला ही ऑप्शन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका 2 से स्टार्ट था, पहला ही ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है और बाकी ऑप्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे और ये भी गलत हो जाएगा और बाकी सब, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये आसान तरीका होते हैं। बस आप क्या करिए, एक दूसरे से रिलेट करिए और क्या करिए, अनुक्रमांक सही लिखिए। उसके बाद आप ऑप्शन को चेक करिए, कौन सा ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होते हैं। आपका उसमें क्या होता है, टाइम भी बचता है। आपका क्या होता है, आपका टाइम बचता है और समय भी कम लगता है। तो क्या करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसी तरह से देखिए और सेकंडों में इसका आंसर आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपके रेलवे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी में। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे आपको, बहुत ही आसान तरीका। देखिए कह रहे हैं गोपाल मोहन से बड़ा है। कौन, गोपाल है जो मोहन से बड़ा है लेकिन राम से क्या है, छोटा है। कह रहे हैं मोहन सोहन से बड़ा है। कौन है, मोहन सोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। पूछ रहे हैं सबसे बड़ा कौन होगा, ये बताना है आपको, सबसे बड़ा कौन होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, जो सबसे बड़ा होता है हम उसको सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे छोटा होता है हम उसको नीचे रखेंगे, और जो इससे भी छोटा होता है उसको हम इससे नीचे छोटा रखेंगे, और जो इससे भी बड़ा होता है उसको हम बड़ा रखेंगे। तो इस टाइप से आपको करना है। आपको ये वाला क्रम नहीं बनाना है कि बड़ा और छोटे का सिंबल, इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, इससे आपको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। अब सोल्व किस तरह से करना है देखिए, बता रहे हैं आपको, आप बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है गोपाल मोहन से बड़ा है। कौन, जो है, जो मोहन है, मोहन से कौन बड़ा है दोस्तों बताइए, मोहन से कौन बड़ा है, गोपाल बड़ा है। कौन है, गोपाल
आपका बड़ा है। कौन है? गोपाल बड़ा हो जाएगा। मोहन से कौन हो जाएगा? जो गोपाल है वो मोहन से बड़ा है। मोहन से बड़ा कौन होता है? गोपाल है, लेकिन राम से छोटा है। गोपाल और राम, ये राम यहाँ पर आ जाएगा, राम से छोटा है। कह रहा है लेकिन राम से छोटा है। कह रहे हैं गोपाल मोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है। ये तो बात बिल्कुल सही। आगे चलिए, अब कह रहे हैं जो मोहन है, जो मोहन है वो सोहन से क्या है? थोड़ा बड़ा है। क्या कह रहा है? मोहन है जो सोहन से बड़ा है। जो मोहन है ये किससे बड़ा है? ये सोहन से क्या है? सोहन से क्या है? बड़ा है। कौन है? सोहन। सोहन से बड़ा कौन है? मोहन है, लेकिन राम से छोटा है। लेकिन राम से क्या है? छोटा है। अब कह रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? जो सबसे ऊपर होगा वही क्या होगा? सबसे क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। कौन होगा सबसे बड़ा? राम होगा। कौन होगा? राम। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अगर पूछे सबसे बड़ा तो राम होगा, अगर पूछे आपको सबसे छोटा कौन होगा, अगर पूछे सबसे छोटा, अगर पूछे सबसे छोटा पूछे तो कौन होगा? सोहन होगा। कौन होगा? सोहन होगा। अगर पूछे आपको सबसे छोटा पूछे तो सोहन होगा, सबसे बड़ा पूछे तो राम होगा। अगर पूछे आपको कि मध्यम में कौन सा होगा, मध्यम में, अगर पूछे मध्यम में कौन सा होगा यानी कि बीच में कौन होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें हम आंसर दे नहीं सकते। अगर पूछे यानी कि जो नीचे से दूसरा स्थान पे कौन सा होगा तो मोहन होगा। अगर पूछे कि सोहन से गोपाल का स्थान कौन सा होगा, तीसरा होगा। अगर सोहन से पूछे राम का स्थान कौन सा होगा तो चौथा होगा। अगर पूछे अपर से, ये तो नीचे से तो रहा था, अगर ऊपर से पूछे कि राम, जो राम है यानी कि जो राम का स्थान है, देखिए ऊपर से सोहन का स्थान कौन से नंबर पे होगा? चौथे नंबर पे होगा। अगर पूछे गोपाल का स्थान कौन सा होगा ऊपर से तो दूसरे स्थान पे होगा। अगर मोहन का पूछे ऊपर से तो तीसरे पे होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये वाला सिंबल नहीं बनाना है बड़ा और छोटा का, इसका नहीं बनाना है, इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से धरिए सीक्वेंस में और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें सबसे छोटा सोहन होगा और इसमें सबसे बड़ा राम होगा। तो इस टाइप के देखिए, राम किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? राम आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बिना पेन उठाए सोल्व आप इस आंसर को, इसका क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक करिए। आपने स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जो हम इस क्लास की दोस्तों जो क्लास अपलोड करते हैं अपने चैनल पे एग्जाम ओनली एके पे, जो इसकी हम ये डाउन जो हम करते हैं अपलोड शाम को 5 बजे 5 PM पे हम इसको अपलोड कर देते हैं चैनल पे इस क्लास को। तो क्या करिए, आप 5 बजे जाइए आप क्लास पे, यानी कि एग्जाम ओनली के चैनल पे जाइए और वहां से इसको क्या करिए, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। देखिए, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, उसका हम लिंक आपको नीचे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करके और डाउनलोड यानी कि पढ़ लीजिए वहां से इसकी PDF। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।